अरे जनाब, आज है 1 फरवरी 2024 और हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पेपर 2 के सवाल कर रहे हैं। और उसमें अभी हम सीरीज पैरेलल के मासूम से सवाल कर रहे हैं। कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं कर रहे हैं, मासूम से सवाल कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिए। दो लैम्प्स है और ये जून 2017। इस क्वेश्चन के अंदर कह रहे थे ना, आप दो लैम्प्स है, दो लैम्प्स को एक दफा सीरीज में लगाया हुआ है, उन्हीं दोनों को एक दफा पैरेलल लगाया हुआ है। सिर्फ इतनी सी बात समझे कि जब सीरीज में लगे होंगे ना और दोनों लैंप आइडेंटिकल है, तो जो टोटल वोल्टेज है 12, वो दोनों में आधा आधा हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम होता है पोटेंशियल डिवाइडर। तो टोटल वोल्टेज दोनों में आधा आधा हो जाएगा। और अगर दोनों पैरेलल लगे हुए, तो पैरेलल में जो टोटल ईएमएफ होती है वो दोनों पर आ जाती है। तो पहली बात तो ये ध्यान में रखने वाली है। अब क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में एक ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ के अंदर पूछ रहे हैं कि बताइए, जो पहली फिगर है उसमें टोटल करंट कितना है। और पहली फिगर का मतलब है सीरीज। सीरीज में दोनों 6 वोल्ट पर है, और अब दोनों 6 वोल्ट पर हैं तो दोनों 6 वोल्ट पर ये करंट की वैल्यू पकड़े। और मेरी लाइन थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी। अलीजा बेटा, अगर आपके पास बुक है तो आप मुझे देख के बताएं। 2.2, 2.4, 2.6, 2.8। तो मुझे लग रहा है 2.8 है। और अगर ये 2.8 है और सीरीज है, तो भाई सीरीज में करंट सेम होता है, तो दोनों का करंट 2.8 होगा। और अगर दोनों का करंट 2.8 है तो बैटरी से करंट आ भी 2.8 रहा होगा। अब देख ले, P2 के सवाल आसान से हैं। इनको कर लेने के बाद वो P1 वाली वीडियो समझ में आएगी आहिस्ता आहिस्ता। तो दोनों का वोल्टेज 6 वोल्ट, यानी टोटल 12 था। 12 आधा आधा हो गया, 6 6। 6 से हमने करंट निकाला और वही करंट दोनों में आ गया। तो करंट आ गया है 2.8। अच्छा, दूसरी डायग्राम है। सर दोनों पैरेलल है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। दोनों का वोल्टेज 12 वोल्ट है। अगर दोनों 12 वोल्ट पर है तो 12 वोल्ट पे करंट जाके देखते हैं। तो 12 वोल्ट पे करंट आ रहा है 4 एम्पियर। 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर करंट इससे भी पास हो रहा है। 4 एम्पियर करंट इससे भी पास हो रहा है। तो बैटरी से कितना आ रहा होगा, बैटरी से कितना आ रहा होगा जो करंट इन दोनों में आगे डिवाइड हुआ है। तो सर 4 एम्पियर ऊपर, 4 एम्पियर नीचे, तो यकीनन यहाँ से टोटल करंट आ रहा होगा 8 एम्पियर। यही 8 एम्पियर दोनों में डिवाइड हो गया है, 4 4। तो ग्राफ में से करंट निकाला 4 एम्पियर और उसको बाय द रूल सॉल्व करा, तो हमें पता चला टोटल करंट होगा 8 एम्पियर। टोटल करंट होगा 8 एम्पियर। तो ये ग्राफ पढ़ने की प्रैक्टिस कराई मैंने आपको इस सवाल में। फिर कह रहे हैं सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस बताएं। तो आराम से टोटल रेजिस्टेंस आ सकती है, यानी दोनों का करंट पता है, दोनों का वोल्टेज पता है, पहले दोनों की रेजिस्टेंस निकाल लें। जो इसकी रेजिस्टेंस आएगी वो इसकी रेजिस्टेंस आएगी, फिर दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर लेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी। इसी तरह इसका भी करंट पता है, इसका भी वोल्टेज पता है, दोनों का करंट वोल्टेज पता है। पहले एक की रेजिस्टेंस निकाल लें। 12/4, तो ये बन जाएगी जनाब 3 ओम। 12/4 3 ओम। और इसके अंदर थोड़ा सा डिवाइड करने वाला मामला था, इसलिए मैं उधर से भाग लिया। अच्छा जनाब, 3 ओम 3 ओम। अच्छा, एक और बात याद कराना चाह रहा हूँ। अगर कभी भी दो रजिस्टर पैरेलल हो और आइडेंटिकल हो, दो रजिस्टर पैरेलल हो और आइडेंटिकल हो, तो उनका टोटल फॉर्मूले के बगैर यूं याद करने की कोशिश करें कि उनका टोटल हाफ हो जाता है। उस वीडियो में मैंने ये वाली टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़ की होगी कि जब दो लैम्प आइडेंटिकल है, दोनों की रेजिस्टेंस इक्वल है, अगर दोनों पैरेलल है तो टोटल रेजिस्टेंस आधी हो जाएगी, और अगर दोनों सीरीज में तो टोटल रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी। तो दोनों की रेजिस्टेंस निकालें और फिर फार्मूले से सॉल्व कर लें। तो मैंने पैरेलल वाली की रेजिस्टेंस निकाल दी है, सीरीज वाली को आपके ऊपर छोड़ दिया। फिर कह रहे पावर निकाले। पावर चाहिए होता है करंट इंटू वोल्टेज। सब कुछ गिवन है, तो ये सवाल आसान है, छोड़ लो, आप घर पे आराम से कर सकते हो। अब इस पर आगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन आपको आती है, नहीं करा रहे। यहाँ पर है, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती होती है तो गौर से सुनिएगा। ये वाला रजिस्टर 6 ओम का है जो नजर आ रहा है, और जो इसके साथ दूसरा रजिस्टर है वो R2 है, R3 है, और यहाँ पे एक लगा हुआ है स्विच। कह रहे हैं अगर मैं स्विच को क्लोज कर दूं, ये मैंने स्विच को क्लोज कर दिया,
जब आप स्विच को क्लोज कर देते हो और फिर आपसे कह रहे हैं कि मैंने कैलकुलेट करंट इन द बैटरी व्हेन द रेजिस्टर R3, इस R3 को जीरो पे कर दिया, R3 को मैंने जीरो पे कर दिया, ये R3 जीरो हो गया। और जब R3 जीरो हो गया तो कुछ बच्चे ये समझते हैं कि सर अगर ये जीरो हो गया तो इसका मतलब है अब इसमें से करंट गुजरेगा ही नहीं, अब करंट ऊपर से गुजर जाएगा। ऐसा नहीं है जनाब। जब रेजिस्टेंस जीरो होती है ना, तो वहां से तो ज्यादा आसानी से करंट गुजरता है। यानी करंट यहां से आएगा यूं और ऊपर तो जाना पसंद करेगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर तो रेजिस्टेंस है, नीचे जीरो रेजिस्टेंस है। तो जीरो रेजिस्टेंस में से करंट गुजरना पसंद करेगा। तो इस वक्त अगर R3 जीरो है तो R2 सर्किट से आउट हो गई, R2 सर्किट से आउट हो गई। और अगर R2 बेटा सर्किट से आउट हो गई ना, तो सर्किट में खाली एक रेजिस्टेंस है, इट इज 6 ओम, ये तो वैसे ही जीरो पर है। तो सर्किट की रेजिस्टेंस है 6 ओम, करंट कैलकुलेट करना है। तो करंट इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, वी 14 अपॉन आर, 14/6। और 14/6 बेटा सॉल्व करके जो आंसर आए लिख लीजिएगा, मैं कैलकुलेटर चलवाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो काम की बात, जब R3 को जीरो करूंगा तो सारा करंट R3 से गुजरेगा, ऊपर वाला रेजिस्टर बेकार हो जाएगा। अच्छा, कह रहे अब अगर मैं इसको 24 पे कर दूं। अच्छा जी, इसको उन्होंने 24 पे कर दिया। सर अब इन्होंने 24 पे कर दिया ना, तो अब आप समझ लें कि ये दो पैरेलल है, ये दो पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। अब इन दोनों पे पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाइए पहले। पैरेलल वाला, पैरेलल वाला क्या फॉर्मूला सिखाया मैंने? 12, नीचे वाला 24, 12 प्लस 24। सॉल्व करके बेटा अलीजा हमें बताइए क्या बन जाएगा इस वाले पोर्शन का रिजल्ट। पैरेलल की रेजिस्टेंस 8 आ जाएगी। ठीक है जनाब, 12 और 24 का रिजल्ट 8 आ गया। ये 8 आ गया, ये 6 है। अब 6 प्लस 8, 6 प्लस 8 ये टोटल बन गया 14, ये बन गया 14। तो पहले तो निकालना पड़ेगी टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस होगी 14, और जब टोटल रेजिस्टेंस 14 हो गई तो करंट होता है V अपॉन R। V भी 14, R भी 14, तो रिजल्ट आ गया अपन। तो काम की बात बेटा ये है कि जब R3 को जीरो लेते हो तो सारा करंट नीचे से गुजर जाता है। जब R3 को 24 लेते हो तो अब R2 और R3 पहले पैरेलल वाले फार्मूले से सॉल्व करेंगे, फिर इसको 6 के साथ ऐड करेंगे, इट मेक्स 14, फिर 14 से 14 सॉल्व करोगे। उसके बाद कह रहे हैं कि जो आंसर आया है इसको लेके चले और कैलकुलेट चेंज इन टोटल पावर प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी। टोटल पावर प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी, उसका चेंज निकालना है when the resistance R3 is changed from 0 to 24 volt। अच्छा जरा सुनिए, जब वो जीरो पे था तो पहले उसकी पावर निकालनी है, और उस वक्त की पावर होगी आई स्क्वायर। जब R3 जीरो पे था तो करंट कितना था? सब जब R3 जीरो पे था तो करंट ये वाला था 14/6। 14/6 बेटा क्या बनता है? 2.3। तो, तो करंट था 2.3। आर, सर आर कितनी थी? तो आर उस टाइम के ऊपर खाली 6 थी, खाली 6 थी, तो कोई एक पावर आ जाएगी। अब आ जाएगी पावर टू, P2। जब उसको 24 पे लेकर आ गए, जब 24 पे लेकर आ गए तो बेटा करंट हो गया था 1, करंट हो गया था 1, और टोटल रेजिस्टेंस आई थी 6 प्लस 8, इट इज 14, 14 बन था 14। अच्छा बेटा जरा इसको 2.3 का स्क्वायर इंटू 6 करके एक पावर बता दे। 31.7, और इस 31.7 को 14 में से माइनस कर दो, 17.7। ठीक है ना, इट इज द चेंज इन पावर। तो दोनों कंडीशंस में आपने पावर निकाली और फिर पावर का चेंज निकाल लिया।
सवाल आसान चल रहा है, सीधे सीधे फार्मूले लगा रहे हैं, सीधे सीधे सवाल चल रहे हैं, मजे से चल रहा है। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि मैंने स्विच को ओपन कर दिया। भाई जब आप स्विच को ओपन कर दोगे ना, स्विच को ओपन कर दोगे तो पता क्या होने वाला है सर? अब आप स्विच को ओपन कर दोगे ना, तो अब सर्किट में R3 हो गया आउट, सर्किट हो गया आउट, R3 हो गया आउट। अब R3 को काउंट ही ना करें, अब R3 है ही नहीं, अब R3 नहीं है भाई। अब ये वाली शक्ल है। अब इस शक्ल को रखकर क्या कैलकुलेट करना है सर? कैलकुलेट करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशो, सर अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशो होगा तो आपको याद है आई एम वी, ठीक है ना सर? करंट, सर एक ही सर्किट बन गया है ना, अब तो एक ही रास्ता बन गया, तो सीरीज, और सीरीज में सबका करंट सेम, तो सर सबका करंट सेम, आई उड़ा दीजिए, ई तो वैसे ही हम लोग उड़ा देते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर हो गई 1/NA, ठीक है ना, 1/NA। अब एन भी दिया हुआ है और ए भी दिया हुआ है, एन भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, तो अब आप आराम से फार्मूले में रखें और इसको कर लें। आसान सवालों में टाइम नहीं जाया कर रहे, आसान सवालों में टाइम जाया नहीं कर रहे। ठीक है बेटा, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए और अब हम चलते हैं आगे। जब बेटा जब हम आगे चलते हैं तो क्या गलती होगी मुझसे, सब कुछ हिल गया। अब सही हो गया वापस? नहीं अभी भी गड़बड़ है थोड़ी सी। अच्छा बेटा कुछ मुझसे गलती हो गई है कि पेज मुझसे हिल गया है, और खैर अंडू हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाइए मेरे ख्याल में एक सबसे मुश्किल सवाल। इस मुश्किल में, इसमें क्या चीज़ मुश्किल है वो चीज़ भी अभी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है जी। लेकिन पहले जरा इस वाले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन बेटा ये है कि 3 रजिस्टर्स हैं आपके पास, एक है बेटा 180 का, दूसरा है 90 का, तीसरा है 30 का। 180, 90, 30, कह रहे 3 रजिस्टर है बेटा। इन तीन में से कोई से आप दो रजिस्टर ले लीजिए, कोई से दो रजिस्टर ले लीजिए, ठीक है ना, और उन दोनों रजिस्टर को ऐसा कनेक्ट करें, बताएगा नहीं सीरीज या पैरेलल, ऐसा कनेक्ट करें कि रिजल्ट 60 आ जाए, ठीक है ना। 180, 90 और 30, टोटल चाहिए 60, ठीक है ना। तो चले जी इन दोनों को पहले ट्राई मारते हैं, हमें नहीं पता कैसे आएगा। दोनों को प्लस करके सीरीज में, सर सीरीज में तो 60 आ ही नहीं सकता। अच्छा दोनों पे जरा पैरेलल वाला फार्मूला लगाए, तो पैरेलल वाला बेटा फार्मूला होता है 180 इंटू 90। 180, वन मार्क का क्वेश्चन है, मेरा नहीं ख्याल कि हमें मुश्किल में डालेगा। R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इसको बेटा सॉल्व करके एलिजा बताएं क्या रिजल्ट 60 आ रहा है? ठीक है जी, 60 आए। और जब 60 आ गया तो इस 60 को लेकर कह रहे हैं जनाब आपने लेबलिंग करनी है और स्केच डायग्राम डायग्राम भी बनानी है। ठीक है जी, बना देते हैं। अच्छा जी, ये हो गया जी 180 और ये हो गया 90 और इन दोनों का टोटल हो गया 60। ठीक है जी, उसने कहा ड्राइंग करें, हमने ड्राइंग कर दी। इट इज 1 मार्क क्वेश्चन। अच्छा जी, अब जरा नीचे आ जाए, अब जरा नीचे आ जाए, ठीक है ना। 180 90 दोनों का टोटल 60 हो गया। अब आ रही है बेटा क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। कह रहे हैं अ पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट इज प्रोड्यूस्ड by connecting the three resistors to a battery of electromotive force 12 volt, negligible internal resistance. Potential divider circuit provides an output PD of 8 volt। आउटपुट PD 8 वोल्ट है।
आउटपुट पीडी 8 वोल्ट है। अच्छा ये बताइए मुझे कि अभी अभी हम ऊपर जब क्वेश्चन करके आए हैं और इसी का नेक्स्ट पार्ट है, तो ये एक कॉमन सेंस बनता है कि 180 और 90 यहाँ लगे हुए होंगे, क्योंकि वही दोनों पैरेलल में थे, और इन दोनों का टोटल बन रहा होगा 60। अभी अभी हम लोग ऊपर करके आए। और तीसरा इसके अंदर रेजिस्टर 30 ओम का है, तो बड़ा 30 ओम का जो रेजिस्टर है वो यहाँ पर आ रहा होगा। इट मेक सेंस। 90 और 180 वाला उसने हमसे क्वेश्चन के पहले पार्ट में सॉल्व करवाया है। अगर उसने पहले पार्ट में हमसे सॉल्व करवाया हुआ है, अगर उसने हमसे पहले पार्ट में सॉल्व करवाया हुआ है, तो इट मेक सेंस। एक बात हो गई। एक और छोटी सी बात देखिए, ये 30 ओम ऐसे ही है। ये बताइए 90 और 180 इन दोनों को अगर मैं सीरीज में लगा दूं, तो आपको याद है इसी सीरीज सर्किट का नाम होता है पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। ये 30 वाला है, ये 60 वाला है, ये 12 वोल्ट है, ये प्लस है, ये माइनस है। आप जरा एक बात सीखिएगा, और आपको बात सिखा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक बात सिखाना चाह रहा हूँ, जरा सुनिएगा। कहते हैं, आगे चल के ये बात बहुत ज्यादा यूज कराऊंगा, कि पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट में ये जो टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट है सर, ये 12 वोल्ट इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा। पक्की बात है सर, ये 12 वोल्ट इन दोनों में डिवाइड होगा, और 30 और 60 के रेशियो में डिवाइड होगा। 30 और 60 के रेशियो में 12 डिवाइड होगा। और अलीजा बोलेंगे सर इसको सीधा सीधा 1:2 के रेशियो में कर लें। मैं आपकी बात मानता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं एक आम बच्चे की नजर से देखूं, तो मैंने इसका नाम रख दिया R1, इसका मैंने नाम रख दिया R2। और अगर मैं बोलूं भाई R1 का वोल्टेज बताएं, तो फॉर्मूला होगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट। सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आएगा 4 वोल्ट। तो 30 ओम पर वोल्टेज आएगा 4 वोल्ट, और जो 60 ओम वाला रेजिस्टर है इसके ऊपर वोल्टेज आएगा 8 वोल्ट। ठीक है, अब ये आएगा। अब जरा क्वेश्चन सुनना। कह रहे हैं पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज, तो जरा एक रूल सुनिएगा। आउटपुट वोल्टेज हमेशा उस वोल्टेज को कहते हैं जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो रेजिस्टर कनेक्टेड होगा उसका वोल्टेज, इट इज कॉल्ड आउटपुट वोल्टेज। जो रेजिस्टर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होगा, जो रेजिस्टर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होगा, जो उसका वोल्टेज होगा, इट इज कॉल्ड आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज कह रहे हैं लेबल कीजिए, तो बेटा मैंने लेबल कर दिया। एक तो मैंने रेजिस्टेंसेस को भी लेबल कर दिया, वोल्टेज को भी लेबल कर दिया। आउटपुट वोल्टेज 8 वोल्ट होगा, और ऑल दो कि यहाँ पे 4 वोल्ट होगा, और उस 4 वोल्ट को मैं आउटपुट वोल्टेज नहीं बोलूंगा। रूल क्या है सर? जो रेजिस्टर बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है सर, जो उसका वोल्टेज होता है, इट इज कॉल्ड आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज इज कंसीडर्ड फॉर द वोल्टेज जो रेजिस्टर पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन हो गया खत्म। इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था बड़ा बड़े आसान से थे, इसलिए मैंने उसको शामिल नहीं करा। जो सवाल के अंदर मुझे समझाने वाला पार्ट था सिर्फ मैंने वो उठाया, ऊपर वाले पार्ट को मैंने छोड़ दिया। बड़ा सिंपल सा सीधा सा सवाल है। अच्छा ये बात है, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 भी मुझे बड़ा ही सीधा सा सवाल लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा देखिए क्या है। कह रहे हैं डिफाइन वोल्ट, मैं नहीं करा रहा। कह रहे हैं पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस बताएं, पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस बताएं। तो जाहिर सी बात है आप, सॉरी पहले पैरेलल की बताएं, पहले खाली पैरेलल की बताएं। तो 300 100 सर दोनों पे फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो मैं रिजल्ट डायरेक्ट लिख रहा हूँ मार्किंग स्कीम से, देखिए 75 आएगा। पैरेलल से आप कर लेंगे, 300 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 300 प्लस 100, सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। 300 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 300 प्लस 100, सॉल्व करोगे तो 75 आ जाएगा। फिर 75 में इस वाले 55 को ऐड कर लो, तो टोटल रेजिस्टेंस 30। तो ये सवाल तो भैया बिल्कुल ही आईजीसीएसई लेवल का हो गया। लेकिन शुरू के भाई 2-3 नंबर ये आपको फ्री में देते हैं हर पेपर में, हर क्वेश्चन में। शुरू के 5-6 नंबर बांट रहे होते हैं, भाई ले लो ले लो ले लो, कहा के एटलीस्ट बी ग्रेड तो लेकर आ जाओ।
अच्छा जी, उसके बाद फिर सवाल साची बात है, ग्रेजुअली वो मुश्किल करता चला जाएगा। अच्छा अब जरा इस पर आ जाए, इस पर भी क्या हो रहा है? सर इस पर भी उसी तरीके का सवाल हो रहा है क्या? कि मैं आपको एक रजिस्टर दे रहा हूँ 55, अच्छा ये ऊपर दिया हुआ है, सॉरी, रजिस्टर दिया हुआ है 55, 55 ये वाला है, 300 ये रहा, 100 ये रहा। सवाल क्या है? कह रहे हैं 55 वाले पर पावर है 0.20, 0.20 पावर है। अच्छा जी, इसकी पावर है 0.20 वॉट्स। पूछ क्या रहे? सर पूछ रहे कैलकुलेट करंट ऑफ रेजिस्टर। इसी रेजिस्टर का आपको करंट बताना है, ठीक है जनाब। अब आप खुद बताइए, रेजिस्टेंस दी हुई है, पावर दी हुई है, तो कुछ ज्यादा मजाक सवाल नहीं हो गया ये भी? सर P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, सर पावर है 0.2, करंट कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस है 55। अब सर आई स्क्वायर आर लगाएंगे, सॉल्व करेंगे तो बड़ा आराम से आ जाएगा जी, 0.06, 0.06, ठीक है जी। फिर कह रहे हैं करंट बताओ, करंट बताओ 300 ओम पर 0.06 टोटल करंट है, 0.06 टोटल करंट है, ये करंट इन दोनों में डिवाइड हो गया। आयशा बेटा ये बताइए, अगर करंट डिवाइड हो रहा हो तो ऐसे सर्किट को मैं क्या कहता हूँ? नहीं नहीं बेटा, करंट डिवाइडर हो, करंट डिवाइडर, ठीक है। और अगर ये करंट डिवाइडर है, अगर ये करंट डिवाइडर है, तो करंट डिवाइडर में बोल रहा है इसका मुझे करंट निकालना है, 300 वाले का करंट निकालना है। तो अगर मुझे 300 वाले का करंट निकालना है, तो आपको याद है मैंने कहा था भाई मैं एक फार्मूला यूज कराता हूँ, जो मेरे ख्याल में आपको कोई और यूज नहीं करवाएगा। फॉर्मूला ये है कि मुझे I1 निकालना है। सर अगर आपको निकालना I1 है ना, तो नीचे लिखिएगा R1 प्लस R2, यहाँ लिखेंगे टोटल करंट, ऊपर क्या लिखेंगे आयशा? I1 निकालना है, R1 लिखेंगे, R2 लिखेंगे? करंट डिवाइडर है, हाँ करंट डिवाइडर है। सर करंट डिवाइडर में उल्टा लिखते हैं, निकालना I1 है, लिखेंगे R2। करंट डिवाइडर में करंट के लिए उल्टा लिखते हैं भाई, करंट के लिए उल्टा लिखते हैं। अच्छा जी R2, सर R2 है 100, R1 300 प्लस 100, टोटल करंट 0.06, ठीक है ना। करंट डिवाइडर फॉर्मूले से बेटा इसको सॉल्व कर लो, और सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आएगा 0.015, 0.015, ठीक है ना, 0.015। और इन्होंने भी वही रेशो वाले फार्मूले से ही सॉल्व किया है, 100 और 300 का रेशो निकालो करंट का, और जाहिर सी बात है जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है उसका करंट कम होगा, तो छोटे वाले रेशो का करंट उसको दे दो। पर मैंने एक फार्मूले की शक्ल दे दी आपको कि I1 निकालना हो तो ऊपर R2 लिखोगे, बाकी सब कुछ वैसा ही। तो ये आ गया जी 0.015। फिर कह रहे हैं एक्स और वाई के बिटवीन का पीडी बताओ। एक्स और वाई के बिटवीन का पीडी टोटल वोल्टेज बताना है। टोटल वोल्टेज कैसे निकालेंगे अभी हम आपको बताते हैं। सर टोटल वोल्टेज के लिए बताइए, R1 और R2 को सर अगर आप एक मान लें, क्योंकि उसकी अभी अभी हम लोग रेजिस्टेंस ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसकी रेजिस्टेंस ऑलरेडी हमें पता है, 100 300 इन दोनों की टोटल रेजिस्टेंस कितनी थी? 75। ये कितना है जी? 55 है, ठीक है जी। अच्छा करंट कितना आ रहा था सर? करंट आ रहा था 0.06, 0.06, ठीक है ना। और वही 0.06 भाई इसमें से भी गुजरेगा, ठीक है ना, 75 के टोटल में से इसमें से भी गुजरेगा। तो आप क्या करो, इसका भी वोल्टेज निकाल लो, आई आर, और इसका भी वोल्टेज निकाल लो, आई आर, और दोनों को प्लस कर लो तो इट विल बी टोटल वोल्टेज। मैंने कहा कि V इज इक्वल टू आई आर। सर इसका करंट 0.06 है, क्योंकि दोनों का करंट 0.06 है, रेजिस्टेंस 75 है। इधर आ रहे करंट 0.06, रेजिस्टेंस 55, दोनों पे V इज इक्वल टू आई आर आपने लगाया, और V इज इक्वल टू आई आर लगा के जब आप दोनों को सॉल्व करोगे तो बेटा इसका रिजल्ट आ जाएगा 7.8 वोल्ट, 7.8 वोल्ट। इट विल बी 7.8 वोल्ट, 7.8 वोल्ट,
ठीक है जी, ये 7.8 वोल्ट आ गया। अच्छा जी, और आगे चले तो एक और क्वेश्चन है नवंबर 2019 का, और मैं आपसे कह रहा हूँ भाई स्पेशली 2017 के बाद से आप पेपर करो, बहुत होता है 2017 से 2023, 5 साल 6 साल के पेपर बहुत होते हैं। सवाल है जनाब, एक डायोड का आपको ग्राफ दिया हुआ है, और डायोड का ग्राफ देने के बाद आपसे कह रहे हैं कि आप इसको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब कैसे डिस्क्राइब करें, तो जरा सुनिए। ये बताइए, यहां तक अगर मैं आऊं, ये वाली जो वैल्यू है 0.1, 0.2, 0.25, तो 0 से 0.25 वोल्ट तक करंट जीरो है। सर अगर करंट जीरो है तो करंट जीरो जब होता है जब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। तो 0 to 0.25 वोल्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस की वेरिएशन पे बात करना है, रेजिस्टेंस इज बहुत ज्यादा इनफाइनाइट। जब करंट जीरो होता है तो रेजिस्टेंस होती है इनफाइनाइट, रेजिस्टेंस होती है इनफाइनाइट। ठीक है जनाब। और 0.25 से आगे, 0.25 से आगे कहाँ तक जा रहे हैं? सी सर ये 1 वोल्ट तक लेके जा रहे हैं, 1 वोल्ट तक लेके जा रहे हैं। बल्कि 1 वोल्ट में भी आपको बताऊं कि स्ट्रेट लाइन कहाँ तक बनी है। सर स्ट्रेट लाइन यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ तक है, यहीं तक है स्ट्रेट लाइन जबरदस्ती की अगर देखा जाए। उसके बाद फिर ये कर्व ही है, तो इसको पढ़ के जरा देखिए कहाँ तक आएगा। सर ये आएगा 0.6 और ये 0.67। तो 0.67 तक, 0.25 से 0.67 तक रेजिस्टेंस क्या हो रही है। तो अगर आप देखिए करंट तेजी से बढ़ रहा है, आप जो ग्राफ है वो ग्राफ करंट का करंट की तरफ घूम रहा है। अगर करंट की तरफ घूम रहा है तो आर इज डिक्रीजिंग, आर इज डिक्रीजिंग। और उसके बाद 0.75 से 1 वोल्ट तक स्ट्रेट लाइन है, रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। ठीक है ना, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है जब भी तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है भाई, स्ट्रेट लाइन बन रहा है ग्राफ। ठीक है जनाब। तो मेरी अपनी नजर में 0 से 0.25 तक नो करंट, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। 0.25 से 0.65 तक रेजिस्टेंस डिक्रीज, क्यों? क्योंकि करंट की तरफ ग्राफ घूम रहा है। इसका मतलब है कि करंट तेजी से बढ़ रहा है, इसका मतलब है सर करंट रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। और उसके बाद फिर रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो गई क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इसी ग्राफ को इन्होंने एक सर्किट में लगा दिया, और अब सर्किट में लगा दिया है तो अब क्या करें जरा सुनिए। सेल की ईएमएफ 2 वोल्ट है, भाई लिख भी देते 2 वोल्ट है, और इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। सर यूनिट 11 में ऐसे ही होगा। डायोड लगा हुआ है, 2 रेजिस्टर लगे हुए हैं, एक 60 ओम का है, 15 मिली एम्पियर करंट आ रहा है। कह रहे डायोड की रेजिस्टेंस बताएं। तो बेटा पहली बात ये बताओ कि सीरीज में सबका करंट सेम होता है, जितना करंट यहाँ होगा उतना ही करंट डायोड पर भी होगा। डायोड पे करंट 15 मिली एम्पेयर, डायोड पे करंट 15 मिली एम्पेयर। तो 15 मिली एम्पेयर जरा बेटा ढूंढो का है। सर 15 मिली एम्पेयर ये रहा। इस 15 मिली एम्पियर पे वोल्टेज देख लो कितना है। तो सर वोल्टेज है 0.6, 0.7, 0.75, 0.75 है जी, 0.75, 0.75 वोल्टेज है जब करंट 15 मिली एम्पियर है। रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस होती है सर V अपॉन आई, V अपॉन आई। और जब बेटा V अपॉन आई करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 50 ओम। तो डायोड के लिए बेटा मैंने क्या करा, सर सब कुछ सीरीज में लगा हुआ है, सीरीज में करंट सेम होता है। सर जितना करंट यहाँ आ रहा है सर वही करंट तीनों पर होगा। तो वही करंट मैंने 15 मिली एम्पियर डायोड का माना और उस करंट से वोल्टेज उठाया
उस वोल्टेज से रेजिस्टेंस निकाली। अच्छा जी, अब मुझे रेजिस्टेंस ये वाली भी पता है कि ये 50 ओम है, ये 60 ओम है। अब कह रहे हैं एक्स की रेजिस्टेंस बताओ, अभी बता रहे थे सर एक्स की रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। वोल्टेज सर पूरे सर्किट का टोटल वोल्टेज 2 वोल्ट है, पूरे सर्किट का टोटल करंट 15 मिली एम्पियर है। सर एक्स कैलकुलेट करना है। सर वाई 60 है, डायोड अभी अभी हम लोग निकाल चुके हैं 50 है। सर डायोड अभी अभी हम निकाल चुके हैं 50 है, और अब सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, तो इक्वेशन बड़ी बन गई सिंपल। और इस सिंपल सी इक्वेशन को बेटा सॉल्व करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा 23। ठीक है ना, अब इक्वेशन सिंपल है, सॉल्व करोगे एक्स का रिजल्ट आ जाएगा 23। अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं कि पावर डेसिपेटेड इन रेजिस्टर बाय टोटल पावर प्रोड्यूस बाय द सेल, रेशो निकालना है। सर जब कभी रेशो निकालना हो ना, तो सर फिर मेरे दिमाग में वही बात आएगी, मैं कोई ऐसा फार्मूला लगाऊंगा जिसमें बोलूं सेम को काटो, जिसको मैं बोलूंगा सेम को काटो। अब सेम को काटो में करंट तो कट जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस वाई ये पता है लेकिन सेल की नहीं पता, इसलिए इसको तो मैं हटा रहा हूँ। फिर एक पावर का फार्मूला होता है वी आई, वी आई। ठीक है ना सर, सब कुछ सीरीज में लगा हुआ है, सर सबका करंट सेम होगा, करंट सेम होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि पावर ऑफ वाई डिवाइडेड बाय पावर ऑफ सेल इज इक्वल टू देयर वोल्टेज। तो वाई का वोल्टेज कितना है? सर वाई का वोल्टेज हम लोगों ने निकाला तो नहीं है, निकाल सकते हैं। करंट पता है और रेजिस्टेंस पता है, तो V इज इक्वल टू आई आर बेटा मार के जरा इसका वो निकाल लीजिए पहले, या इसको भी उसी में फार्मूले में डाल देना। हमें क्या था, ये वोल्टेज निकालना है। सर वोल्टेज के लिए हमें चाहिए आई आर, और आई है इसका 15, या इसमें आई स्क्वायर आर भी लगा सकते थे, कोई ऐसा मसला नहीं है। खैर आई, ये आई है और ये आर है। मैंने नीचे पता नहीं क्यों लिख दिया, सॉरी, ऊपर लिखना था। हम वाई की बात कर रहे हैं सर, वही मैंने उल्टा लिख दिया। 15 मिली एम्पियर इंटू 60, ये मैंने करा है V इज इक्वल टू आई आर। पावर वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है, पावर वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है, वोल्टेज पता नहीं है, तो वोल्टेज है आई आर, ये वोल्टेज है भाई आई आर। नीचे आ जाए, तो नीचे चाहिए सर सेल का ईएमएफ, सेल का वोल्टेज। सर सेल का वोल्टेज है 2 वोल्ट, सेल का वोल्टेज है 2 वोल्ट, सेल का वोल्टेज 2 वोल्ट, डिवाइड करोगे तो रेशो आ जाएगा 0.45, डिवाइड करोगे तो रेशो आ जाएगा 0.45। तो जनाब जितने मैंने क्वेश्चंस निकाले थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए अल्हम्दुलिल्लाह खत्म, सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए अल्हम्दुलिल्लाह खत्म। कल ये वाली शीट भी मैं आपको आधी करा चुका हूँ, और बाकी हम लोगों ने अभी कर ली है, तो अभी इस शीट को भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। अलबत्ता अब मुझे P2 पर और काम नहीं करना चाहिए, P2 पे और काम, इसमें मतलब यूनिट नंबर 11 में और कोई काम नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको सीरीज पैरेलल में P1 में ले जाना चाहता हूँ, सीरीज पैरेलल P1 में ले जाना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में P1, P1 में ये रहा जी P1। लेकिन इसमें सवाल उल्टे सीधे आएंगे भाई, क्योंकि मैंने इसको मतलब कुछ भी आ सकता है, लेकिन मैं असल में सीरीज पैरेलल ढूंढ रहा हूँ। ठीक है ना, मैं ढूंढने जा रहा हूँ सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल ढूंढने जा रहा हूँ। और मेरा मशवरा ये है कि इसकी रिकॉर्डिंग हम लोग बंद कर लेते हैं, क्योंकि सवाल रैंडम होंगे, तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर रहा हूँ, वरना वो हेडिंग कुछ भी नहीं बनेगी, सवाल में कुछ भी आ सकता है। ठीक है जी। अच्छा जरा इसको देखिएगा, ये वाला एक सवाल मुझे, ये टाइम पास करने के लिए ये वाला सवाल उठा रहे हैं भाई, सिर्फ टाइम पास करने के लिए। क्वेश्चन है ये वाला, देखिएगा। 3 रजिस्टर है, तीनों पैरेलल लगे हुए, और अब तीनों पैरेलल लगे हुए, तो कह रहे बताइए तीनों की रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है और तीनों की पावर्स का रेशियो निकालना है। अभी बताता हूँ, मैं दिखाता हूँ। तीनों में
ठीक है जनाब, तीनों में हमें पावर का रेशो निकालना है। ठीक है जी। अच्छा जी, कैसे निकालेंगे तो जरा देखिए सर। निकालने के लिए हम लोग करेंगे ये, हम लोग करेंगे बेटा ये कि तीन रजिस्टर है, तीनों रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है। बताइए पैरेलल में क्या चीज तीनों में सेम होती है? पैरेलल में क्या चीज तीनों रजिस्टर में सेम होती है? जब आप सर वोल्टेज, तो कोई ऐसा फार्मूला लगाइए जिसमें हम लगा सकें वी स्क्वायर अपॉन आर। वी स्क्वायर अपॉन आर, फायदा ये होगा कि सारे के सारे वोल्टेज में कैंसिल करवा दूंगा। वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है जनाब। ये 2 वाला है, ये 3 वाला है, ये 4 वाला है। वी स्क्वायर अपॉन आर। अब वी स्क्वायर अपॉन आर में पैरेलल है सर, पैरेलल में सेम को काटो, सबके ऊपर वोल्टेज सेम होगा, रेशो है, रेशो में सेम क्वांटिटीज को काट देते। इसकी जगह बेटा मैंने लिखा 2, इसकी जगह बेटा मैंने लिखा 3, और इसकी जगह बेटा मैंने लिखा 4। अब कोई समझदार बच्चा है जो मुझे बता सकता है कि इन तीनों को अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो रेशो क्या बनेगा? जी बेटा, तीनों का रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या बनेगा? तो मैं खुद गलत पढ़ा रहा हूँ भाई, लिख रहा हूँ गलत पढ़ा रहा हूँ, गलत गलत पढ़ा रहा हूँ सर। तीनों को पलट दे, तीनों को पलट दे भाई, गलत है। सही क्या है भाई? सही ये है कि सर हम 2 3 4 का निकालेंगे पहले एलसीएम। एलसीएम बनेगा 12, तीनों को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तीनों को बेटा 12 से मल्टीप्लाई कर दो। और अब तीनों को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 2, 2 6 12, 3 1 3, 3 4 12, 4 1 4, 4 3 12। तो जनाब इसका आंसर बनेगा 643। तो इसके अंदर एक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट ये वाला यूज हो गया कि रेशो को सिंपली पलटते नहीं है भाई। उस रेशो को सीधा करने के लिए हम रेशो को पहले एलसीएम ले लेंगे और उसी सेम एलसीएम से सबको कर देंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस सवाल में रजिस्टर पैरेलल थे सर, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, सेम वोल्टेज का नाम रखते हुए मैंने बेटा ये सारी की सारी कैलकुलेशन कर ली। अलबत्ता मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ